ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञाणं बोलो ये सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमशर्मणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम्। शीर्ष में सारी ग्रंथ निर्जराधिकार गाथा नंबर 228। 226, 227 और 153, 154, गाथा नंबर 228। उत्थानी का। अब इस अर्थ को गाथा द्वारा कहते हैं, जो अर्थ कहते आ रहे हैं पुराना, पहले से कह रहे हैं कि ज्ञानी को बंध नहीं होता है, तो उसको द्वारा पूरे गाथा द्वारा कहते हैं। गाथा पढ़ते हैं, देखो। सम्मादिट्ठि जीवा निस्संका होतिर्निभयातेन सत्यभय विप्पमुक्ता जमातमहादुनि शंका सम्यक् जी होते निशंकित इससे ही निर्भय रहें वे सप्त भय पर विमुक्त वे इसे ही से वे निशंक। गाथार्थ। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, इसलिए निर्भय होते हैं, और क्योंकि वे सात सप्त भयों से रहित होते हैं, इसलिए निशंक होते हैं। निशंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं, निर्भय होते हैं इसलिए निशंक होते हैं। निशंक होते हैं माने अडोल होते हैं, उनका चित्त चलायमान नहीं होता। चित्त चलायमान नहीं होता मतलब उन्हें स्वरूप के संबंध में कोई शंका उत्पन्न नहीं होती। सात तत्वों के संबंध में कोई शंका उत्पन्न उनको नहीं होती। अभी अगर सात तत्वों के संबंध में ही शंका अगर है तो कहते हैं तेरी समस्या ही बड़ी है, तेरी समस्या के बाद कुछ और है ना। अभी समझ सांस पढ़ लिया पूरा समय सार जी हैं, और निश्चय व्यवहार को ना पता हो, साधना और अपने स्वरूप का ना पता हो, छह द्रव्यों की भिन्नता का ना पता हो, हैं जानता तो हो, ज्ञान में तो आ जाती हो, लेकिन अंदर श्रद्धा न हो उन बातों का, तो कहता हूँ निशंकित नहीं होता, इसलिए निर्भय भी वो जीव नहीं हो सकता। अब निर्भय किसे कहते हैं, तो निर्भय का देंगे 7 कलश देंगे अब निर्भय के लिए कि कौन कौन से भय होते हैं, कौन कौन से भय समय दृष्टि को नहीं होते। ऐसा नहीं है समय दृष्टि सांप आदि आ जाए तो डरता नहीं है उससे, विष आ जाए सामने डरता नहीं है उससे, डरता है, डर जाता है। एक उस कार का परिणाम हो जाता है। जिस समय कल शेर आया था गुफा के द्वार पर, तो अंजना भी डर गई थी, कहने लगा भाई शेर है। लेकिन ऐसे डरने को डरना नहीं कहते, ऐसे डरने को डरना नहीं कहते। कदाचित कोई मिथ्या दृष्टि हो और बहुत ताकतवर हो, ओके शेर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, खा जाए कोई दिक्कत नहीं है, गोली मार दे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो निर्भय हैं। तो निर्भय नहीं है। यहाँ निर्भय कहने का नाम ये नहीं है कि वो बाहर डरता नहीं है या डरता है। यहाँ निर्भय कहने का मतलब ये है कि स्वभाव के संबंध में निर्भय है कि मेरा मरण नहीं हो सकता, ऐसा बाहर शरीर के आधार से नहीं कहता, वो विकल्पों के आधार से नहीं कहता, चिंतन के आधार से नहीं कहता, कषाय के आधार से नहीं कहता। वो किसके आधार से कहता है, वो अपने स्वरूप के आधार से कहता है कि मर नहीं सकता। क्यों, तो स्वरूप को देखा है तब कहता है मैं मर नहीं सकता। अभी स्वरूप को देखे बिना अब पढ़ ले और चिल्लाना शुरू कर दे हम निर्भय हैं, निर्भय हैं, निर्भय हैं। निर्भय नहीं है, महान भयभीत है। अभी भाव बदल जाएगा ना, तो कहीं कोई गाय वाय बन गया, कोई हिरण बन गया, तो जंगलों में रहेगा और बहुत डरेगा भाई उसके बाद। द्रव्यलिंगम भी हो जाते हैं, जंगलों में रहते हैं और वहाँ पर शेर आदि भी विचरते हैं,
और कदाचित ऐसा है कि उसको द्रव्यलिंगी मुनिराज को शेर भी खा जाए आकर के, तो भी उसको गुस्सा ना आए, बिल्कुल भय ना लगे और बिल्कुल क्रोध उत्पन्न ना हो। इस निर्भय को औदिक परिणाम कहते हैं। क्या कहते हैं इस निर्भय को? औदिक परिणाम। हाँ, कर्मों के उदय में होने वाला परिणाम कहते हैं इसको। कर्मों के उदय में होने वाला निर्भयपना और स्वभाव के आधार से होने वाला निर्भयपना, ये दो बातें अलग अलग बातें हैं, दोनों बातें एक बात नहीं है। हमें लग सकता होगा कि भाई हम तो ये निर्भय के नाम पर सुना है ना कि भैया राजा हैं, क्षत्रिय हैं, तो निर्भय हैं, डरते नहीं हैं, आ जाए कोई भी। अब व्यापार में व्यापार धंधे करते हैं सब लोग, बड़े बड़े फैक्ट्री लगा देते हैं, हमें लगता है काम कर रहे हैं। लेकिन जो जो ज्ञानी जी बैठा है, शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है या घूम भी रहा है, जो कुछ कर रहा है, अपने स्वरूप की श्रद्धा लेकर बैठा हुआ है, वो कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कि उसने सारा काम कर दिया। असली काम ज्ञानी ही कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि अंदर का जो पखवाड़ा था, अंदर का जो मिथ्या था, उसने उसको पलट दिया है। ये तो कर्मों के उदय में थोड़ा बहुत निर्भयपना दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत कर्मों के बदल जाएंगे तो फिर भय उत्पन्न हो जाएगा, फिर भयभीत हो जाएगा। इसलिए वे स्वरूप के संबंध में निर्भय हैं तो स्वरूप के संबंध में निर्भय भी हैं। ऐसे नहीं स्वरूप के संबंध में निर्भय नहीं है, स्वरूप के संबंध में निर्भय भी हैं। मतलब पानी अग्नि को बुझाने का काम करता है कि जलाने का काम करता है? पानी को अग्नि के ऊपर घेर दो तो अग्नि बुझेगी या जलेगी? अग्नि बुझ जाएगी। लेकिन अगर बीच में पतीला हो, भगोना हो, उसके ऊपर पानी रख दो तब अग्नि बुझेगी नहीं। अब उसके अंदर बीच में भगोना आ गया, अब वो क्या होगा, अब पानी जो है अग्नि जो है पानी गर्म कर देगा। है क्यों? क्योंकि बीच में उसके भगोना आ गया, कुछ चीज़ आ गई है ना, डायरेक्ट कनेक्शन में आना अब जब उसका, तो क्या होगा उसका, वो अग्नि पानी को गर्म कर देगी। लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन अगर हो तो अग्नि पानी गर्म कर सकता है? डायरेक्ट आ जाओ सामने एक दूसरे के, तो क्या होगा, वो पानी अग्नि को नाश कर देगा, बुझा देगा। ये शंका है, भयपना है, ये जब तक ही है जब तक ये अपने स्वभाव को नहीं जानता। ये कषाय कब तक हैं? जब तक ये अपने स्वभाव को नहीं जानता। सीधे आ जाओ आमने सामने बिना कर्म हो गए तो पता लग जाए जीव का स्वभाव कैसा होता है, तुरंत नाश कर देगा सब कषाय और कर्म होगा। ये 7 भय जो होते हैं, इस लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय, चिंता भय, जितने भय होते हैं उनसे क्या होता है, वो रहित होता है, उसको भय नहीं होते, इसलिए निशंक होते हैं, अडोल होते हैं। वेदना भय, एक आता है वेदना भय, वेदना का भय ज्ञानी को नहीं है। अकस्मात भय, अकस्मात कोई परिस्थिति आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी, उसका भय ज्ञानी को नहीं है। भय भी नहीं है और लोभ भी नहीं है। क्या नहीं है? भय भी नहीं है और लोभ भी नहीं है। मेरा क्षोभन ज्ञान बहुत बढ़ जाए हैं और मेरी प्रसिद्धि हो जाए, मेरे फॉलोवर बढ़ जाएं, ऐसा लोभ भी ज्ञानी को नहीं है। यहाँ का भय का मतलब खाली वो भय मत लेना, यहाँ जो विश्व की चाह तेरी है और जो विश्व का फैलाव तेरा है उसका नाम भी भय है। क्यों? कि विषय घटेंगे तो दुख होगा, वो घटने का भय, विषय ना घट जाएं इसका भय, विषय बढ़ जाएं इसका लोभ, लालच। ये क्यों उत्पन्न होते हैं? जब जीव अपने स्वभाव को नहीं जानता तब ये सब उत्पन्न होते हैं। अपने स्वभाव को नहीं जानता तो क्या चाहता है, पर से चाहता है कुछ, पर से कुछ चाहता है, तो जब पर से कुछ चाहता है तो जब पर जाता है तो पर के जाने से खेद होता है, तो इसका नाम ही है भय। इसका नाम क्या है? भय। हाँ, इसका नाम भय है। और सांप पड़ा हो, सांप काटने के लिए आ रहा हो, कुछ बात हो, तो ज्ञानी भाग जाते हैं, ऐसी बात नहीं भागते, कि थोड़े वो तात्कालीन स्थिति है उसकी, उस समय की तात्कालीन, है ना, त्रिकालिक स्थिति नहीं है उसकी। वो जानता है त्रिकालिक तो मैं आत्मा ही हूँ, लेकिन कर्मोदय के उत्पन्न से स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें भाग जाता है, डरता भी है, लेकिन वो तात्कालीन स्थिति होती है उसकी। अभी जो हिंसा होती है, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, ये होती नहीं ज्ञानी के जीवन के अंदर भी, पंचमुख स्थान में चली आती है। संकल्प की हिंसा नहीं होती, वही पंचमुख स्थान वर्ती के,
और स्थूल रूप से कहो तो चौथे गुण सामवर्ती है, क्योंकि उसका संबंध जो है ना, जो अणुव्रत आदि का संबंध है, वो दो कोसाई चौकड़ी के भाव से है। अब चौथे गुण स्थान में भले ही लेने की मनाही नहीं है, लेकिन निश्चय पूर्वक प्रतिज्ञा जो होगी वो पंचम गुण स्थान में जो दो कषाय चौकड़ी का भाव होगा तब होगी, उससे पहले नहीं हो सकती है। क्यों? इतनी स्थिरता उसको आ ही नहीं सकती। अपने कुटुंब बिगड़ने का भय हो जाता है, इसलिए निशंक रहते हैं। टीका थोड़ी बात समझने की है। जिन चीज़ों को हम बाहर में समझते हैं कि भैया ये ऐसे ऐसे है, वो चीज़ें जब द्रव्य दृष्टि से विचार करते हैं, हम तत्व में विचार करते हैं, तो उसका अर्थ कुछ और ही होता है। अब हमारे भगवान का नाम था अर्धनारीश्वर। क्या नाम है एक नाम? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर माने कि अर्ध ना अरी, आधे नहीं है शत्रु जिनके, ऐसे ईश्वर हैं। तो उसका मतलब निकल गया सीधा सीधा कि आधे कर्म कौन से नहीं है, कि 4 कर्म, 8 कर्मों में से 4 घाती होते हैं, 4 अघाती होते हैं। 4 घाती कर्म अनंतों के नहीं हैं, तो उनको बोलते हैं अर्धनारीश्वर। उनका नाम क्या है? हाँ, अर्धनारीश्वर। अब अर्थ तो समझा नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। वो आधलिया शंकर, आधली पार्वती, दोनों को मिला दिया और कह दिया अर्धनारी है, आधा ईश्वर है। जब हम इन शब्दों का अर्थ नहीं समझते तो ऐसे ही अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। इसलिए टोड़ में लिखा कि प्रयोजनभूत 7 तत्व, तो इसमें लिखा 7 तत्व के प्रयोजनभूत हैं जी जगत के अंदर। इतना मुझे खाने का ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, इससे ये सब चीज़ों का ज्ञान है तो सही मुझे। इतना वैज्ञानिक हैं, इतना बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इतना खाना बनाते हैं, हम खाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब ज्ञान। कहते हैं ज्ञान ज्ञान नहीं है। 7 तत्वों के संबंध में जो ज्ञान है वो तो ज्ञान है, क्योंकि प्रयोजनभूत संसार के अंदर भी प्रयोजनभूत तत्व कितने हैं? वे 7 हैं, जो तुझे संसार से निकालने का उपाय करेंगे। कितने तत्व हैं? 7। इसके अलावा बाकी जो तेरा ज्ञान है, कम कर, मत कर, ज्यादा कर, ना कर, चाहे जो कर, उसका मोक्ष मार्ग से कोई प्रयोजन नहीं है। मोक्ष मार्ग का प्रयोजन किससे है? मोक्ष मार्ग का प्रयोजन केवल 7 तत्वों से है। अपनी आत्मा से। हाँ, 7 तत्वों से भिन्न अपनी आत्मा से। 7 तत्व भी समझाए इसलिए है ना, पहले घर में तो आ जा भाई, खाना तो बाद में खा लेगा। अब घर में ही नहीं आएगा तो खाना कैसे खाएगा? बाहर घूमता घूमता कैसे खाना खाएगा बता? तो घर में आ जा। तो घर में आने का नाम 7 तत्व है, और आगे भोजन करने का नाम उसके अंदर उस 7 तत्वों के भीतर से शुद्धात्मा निकालना है। घर की पता ना हो तो कैसे बात बनेगी? समझ में आता है? निर्भय होते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ जे योग्य छे तहा समझना ते। दूसरी बात सुनो, जो इसको भय नहीं है वो अनंतानुबंधी वाला भय नहीं है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वंजन वाला भय उसको भी है। अब आप उसकी जातियां पढ़ो कि अप्रत्याख्यान भय में कैसी जाति हो जाती है, प्रत्याख्यान भय में कैसी जाति होती है, और स्वंजन भय में कैसी जाति हो जाती है। अनंतानुबंधी भय नहीं रहा उसको। अनंतानुभय मतलब अपने स्वरूप में निशंक है, अपने स्वरूप के संबंध में उसका भय कुछ किंचित भी रहा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जी सदा ही माने हमेशा। पहले सम्यक दृष्टि होना चाहिए, वो ही यदि मिथ्या दृष्टि होगा तो ये काम नहीं कर पाएगा। सम्यक दृष्टि काम कर पाएगा। क्या काम कर पाएगा? सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निर्भिलाष होते हैं। क्यों होते हैं निर्भिलाष? क्योंकि जानते हैं कर्म पुद्गल के हैं, कर्म से मेरा संबंध नहीं है। हाँ, कर्म उदय में आते हैं तो एक समय के लिए ज्ञान का गेय तो है, और इसके अलावा क्या है बताओ? ज्ञान जल दर्पण के अंदर बाहर के पदार्थ प्रतिबिंब बन जाते हैं, ऐसे ज्ञान के अंदर एक कर्माधिक गेय बन जाते हैं। मेरे हैं क्या? मेरे हैं क्या? मेरे इनसे भिन्न है। हाँ, मैं तो इनसे मेरे नहीं है, ये पुद्गल के हैं। जैसे कोई पड़ोसी जा रहा हो कहीं और अपनी संपदा हमारे पास रख जाए, कह रहे मैं आऊँगा तो ले लूँगा 2-4-6 महीने बाद, और 2-4-6 महीने बाद आके तो ले आता है अपनी वस्तु को उठा करके। तो जब तक रखी रहती है वस्तु हमारे पास, तो हमारी है क्या? नहीं, वो हमारी नहीं है। वो किसकी है?
मेरे पास ही रहेगी, कभी जा ही नहीं सकती, कोई छीन ही नहीं सकता उसे। मेरी वस्तु को छीन नहीं सकता। इसलिए जीव उस कर्मों के फल के प्रति निर्भिलाष होते हैं। इसलिए वे कर्म के प्रति अत्यंत निरपेक्षता बरतते हैं। कर्म से उन अपेक्षा उन्हें कर्म से बिल्कुल भी नहीं है कि कर्म से सुख आता है, कर्म से ज्ञान आता है, ऐसी अपेक्षा किंचित मात्र भी, रंच मात्र भी उनके हृदय में नहीं बढ़ती। नहीं होती। हाँ। कर्म कुछ देते नहीं, कर्म तो कुछ लेते नहीं। ये सारा जैन धर्म देखो समर्पित है कि जीव का ज्ञान दृष्टि कहाँ है, ये कर्मों से लेना देना मानता है कि कर्म कुछ दे देते हैं, कर्म कुछ ले लेते हैं। लेकिन सारी दृष्टि मिटाते हैं इसकी, भैया कर्म कुछ लेते नहीं, कर्म कुछ देते नहीं। कर्म अपना कार्य करने में व्यस्त हैं, वे अपना काम करें कि तेरा काम करें। सब धर्म अपना अपना काम करे। और तू भी अपना काम करेगी, अपना काम छोड़कर उनका काम करे। तो अपना प्रत्येक द्रव्य इस जगत के अंदर अपना कार्य करने में इतना व्यस्त है कि दूसरे कार्य करने के लिए उसे फुर्सती नहीं है। इस शरीर के अनंतानंत परमाणु हैं, देह के परमाणु है ना, अनंतानंत परमाणु से बन के देह बनी है। तो प्रत्येक परमाणु अपना अपना कार्य प्रत्येक समय पर स्वयं कर रहा है। एक परमाणु को दूसरे परमाणु के बिल्कुल भी रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है परिणमन करने के लिए। उसका परिणमन उसके अंदर ही पड़ा हुआ है। इसलिए वास्तव में वे अत्यंत निशंक हैं। ऐसी बात जान करके कैसे हैं? निशंक है। कषाय हो, राग हो, रोग हो, जो हो वो सब पुद्गल का है, वो सब मेरा नहीं है। लिखा है कलश के अंदर, इस संसार के अंदर, इस अनादिमान संसार के अंदर एक मोह ही नाच रहा है, एक पुद्गल ही नाच रहा है, एक कर्म ही नाच रहा है। ये जितना दिखता है ना सब नाचता, घूमता फिरता, भागता दौड़ता, ये सब जीव है कि पुद्गल? जितना इंद्रियों से विषय बनता है सब पुद्गल है। जीव तो अपने अखंड आत्म प्रदेशों में स्थित रहता है। जीव अपने अखंड आत्म प्रदेश छोड़ कहीं भी जाता नहीं है। हाँ, इसलिए वास्तव में वे अत्यंत निशंक हैं। दारुण माने सुदृढ़ हैं, निश्चय वाले होने से अत्यंत निर्भय हैं। अब ऐसा निश्चय हो गया तो क्या हो गया? वे अत्यंत निर्भय हो गए। ऐसी संभावना की जाती है, अर्थात ऐसा योग्यतया माना जाता है। अब इसके अटल जैसे टीका पढ़ लेते हैं इसके ना, फिर इसके 7 भय के 7 कलश आएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 सब गजब कलश हैं। एक कलश बहुत गजब का है। गाथा नंबर 2 4 टीका है इसकी। पेज नंबर आ गया इसका 565। उत्थानिका गाथा नंबर 244 है इसकी, है ना। इसके आगे निशंक आदि 8 गुणों का कथन 9 गाथा तक करेंगे। अब 9 गाथाएं आएंगी जिसमें निशंक आदि 8 गुणों का कथन करेंगे। हैं, देखो 7 भय हैं और 8 गुण हैं। आचार्य अमरचंद देव ने 7 कलश के अंदर 7 भय का वर्णन करा और आचार्य कुंदकुंद देव ने 9 गाथाओं के अंदर 8 गुणों का वर्णन करा। किसके गुणों का? सम्यक दृष्टि गुणों का। सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करते हैं। कौन करते हैं? आचार्य देव सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करते हैं। अपने घर का हुआ पैदा बालक है ना, वो छोटा बालक है। जब घर में छोटा बालक हो जाता है तो सब कैसे खेलते हैं उससे, है ना, कैसा माहौल रहता है। ऐसे सम्यक दृष्टि का क्या हुआ है? मोक्ष मार्ग में जन्म हुआ है। अब वो कुंदकुंद आचार्य आदि अनेक आचार्यों के सिद्धों के कुल में पैदा हो गया है। किसके कुल का आया भाई तू? तेरी जाति क्या है, पहचान। तो उसका निशंकादि गुणों का वर्णन करते हैं। वहां पहले प्रथम गाथा में कहते हैं कि निज परमात्म पदार्थ निज परम आत्म अर्थ की भावना से उत्पन्न सुखामृत के रसास्वादन से संतुष्ट होते हुए सम्यक दृष्टि घोर उपसर्ग होने पर भी 7 भयों से रहित पने से निर्विकार स्वानुभव स्वरूप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, ऐसा कहते हैं। चला जाए बच्चा अपना कहीं बाहर, किडनैप हो जाए और रहे 2-4 साल वहां पर,
तो भी श्रद्धा में उसकी कहीं चलायमान नहीं होता कि मैं यहाँ इनका बच्चा हो गया या मैं हट गया घर से। श्रद्धा में पूरा घर परिवार अपना पूरा पूरा श्रद्धा में उसका जमा ही रहता है, भले कितने उपसर्ग उस पर हो रहे हों। ऐसे ही यहाँ आप कितने उपसर्ग करें, ये कर्मबोध है, तो भी श्रद्धा में उसकी क्या रहता है कि मेरा घर कौन सा है, मेरा घर चैतन्य घर है, उद्गत घर कर्म जड़ घर मेरा घर नहीं है। ऐसे अपनी निज आत्मिक पदार्थ से उत्पन्न सुखामृत का रहा स्वाद, किसका स्वाद आ रहा है उसका, सुख रूपी अमृत का स्वाद। इस जीव का प्रयोजन सुख प्राप्त करना है, यदा कदा सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सुख कहाँ है ये नहीं जानता। सुख के लिए क्या करता है, पर में झपट्टे मारता है, भटकता है। हाँ झपट्टे मारता है। ऐसे समय दृष्टि घोर उपसर्ग भी आ जाए तो भी क्या रहता है, सात भय से रहित होता है और क्या करता है, अपने स्वानुभव रूप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता मतलब स्वभाव से चलायमान नहीं होता। तात्पर्य समय दृष्टि जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव निर्दोष परमात्मा का आराधन करते हुए होने से निशंक हैं। ऐसा नहीं कह रहे निशंक है खाली निशंक क्यों है, क्योंकि वे समय दृष्टि है। और समय दृष्टि क्यों है, क्योंकि वे एक शुद्ध बुद्ध अपना एक स्वभाव निर्दोष परमात्मा, आत्मा के अंदर दोष नहीं है, आत्मा कैसा है, निर्दोष है। ये पर्यायों की धारा भिन्न बहती है और द्रव्य भिन्न रहता है। षटकारक पर्याय में घटते हैं, द्रव्य में षटकारक नहीं लगते। द्रव्य तो अखंड एक कूटस्थ रहता है और जितनी घटती बढ़ती कर्म उदय सापेक्ष निरपेक्ष जो भी है वो सब किसके भेद हैं, ये तो पर्याय के भेद हैं, द्रव्य के भेद नहीं है। हाँ, आराधन करते होने से निशंक होते हैं, इसलिए वे निर्भय होते हैं। इस कारण से उन्हें इस लोक का भय, परलोक का भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय तथा आकस्मिक नामक सात भय नहीं होते। इसलिए घोर परिचय उपसर्ग प्राप्त होने पर भी समय दृष्टि में क्या है कि उन्हें घोर परिचय आ जाए, घोर उपसर्ग भी आ जाए, तो इतनी विपरीत परिस्थिति उनकी बन जाए। ऐसा होने पर पांडव आदि के समान, पांडव आदि के समान मतलब जितने मुनिराज बने तो उपसर्ग हुए हैं, तो पांडव कह के उन सब मुनिराजों को उसके अंदर ले लिया। आदि कहने का मतलब क्या है, अब 12 वो पढ़ो, आप समाधि में पाठ पढ़ो, जितने मुनिराज उसके अंदर हैं और पांडव आदि हैं, कड़े बना दिए तो भी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं। देखो समय दृष्टि चलायमान हो जाता है, लेकिन उसकी गति ऐसी आ जाती है धीरे धीरे, जब मुनि आदि पद ग्रहण करता है, 3 जोड़े भाव होता है तो भी चलायमान नहीं होता। ये प्रारंभ कहाँ से होता है उसका, प्रारंभ उसका अपने स्वरूप को जानने से होता है। निशंकित कहाँ से होता है, अपने स्वरूप के आधार से निशंकित होता है। धीरे धीरे जो बाहर में कषाय कर्म होते हैं उसका कमी पड़ जाती है, या प्रत्यक्ष चली जाती है, प्रत्यक्ष चली जाती है, तो वो भी बाहर में ऐसे उपसर्ग आने पर फिर चलायमान नहीं होता। फिर उसको विरोधी आरंभी और उद्योगी हिंसा भी नहीं बरतती और भय भी नहीं बढ़ता। अब मुनिराज जंगल में है कि शेर आगे खा गया तो भैया उन्हें भय नहीं रहता इस जाति का, जिस जाति के भय तुझे रहते हैं इस जाति का भय उनको नहीं रहता। भाई साहब गए जंगलों में वहाँ पर शिखर जी के, और जाकर बहुत शास्त्र अध्ययन किया, सुबह जाएं और शाम को आए, ऐसा मतलब उनकी वो। अब बैठे पढ़ते नहीं, एकांत में बैठ के स्वाध्याय करते हैं। हम भी चले गए, हम जंगल में बैठ गए, भाई साहब कह रहे भाई साहब मैं बैठता हूँ यहीं पर ही, मैं शाम तक आ जाऊँगा, दोपहर तक आप चले जाओ। मैं चले गए वहाँ से, 1 घंटा बैठना मुश्किल हो गया वहाँ पर। अब क्या लगे, यहाँ तो बिच्छू ना आ जाए, यहाँ शेर ना आ जाए, यहाँ सांप ना आ जाए, और जंगल में बैठे सुनसान बियाबान जंगल एकदम, और अपने को भय लगे और भाई साहब को भय नहीं लगे तो ऐसा क्यों हुआ, वो गुण स्थान का क्रम बढ़ जाता है तो वह भय भी अंदर से वाला मिट जाता है। लेकिन कहीं स्वरूप के संबंध में भय हो गया हो कि मेरा स्वरूप निमट जाएगा मिट जाएगा, ऐसी शंका समय दृष्टि को भी बिल्कुल भी नहीं रहती। पांडव आदि के समान शुद्धात्म स्वरूप में निशंक अथवा निष्कंप रहते हुए शुद्धात्म भावना से उत्पन्न वीतराग सुखानंद से संतुष्ट होकर परमात्म स्वभाव से च्युत नहीं होते। ज्ञानी से लेके सिद्ध भगवान तक का एक ही लक्षण है, अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते। हाँ, जैसे कुटुंब की स्त्री होती है ना, तो कुटुंब में ही रहती है, कुटुंब के बीच में सुरक्षा भी है उसकी और कुटुंब के बीच में ही सम्मान भी है उसका। कुटुंब छोड़कर भगे बार बार तो क्या होगा तो ना इज्जत पाती है ना सम्मान पाती है और उसकी बेकदरी और होती है, जीवन उसका ऐसे चला जाता है। ऐसे ही अपने पर्याय का सम्मान क्या है कि ध्रुव की शरण में रहे, यही पर्याय का सम्मान है।
और ध्रुव को छोड़कर भागे पर्याय, तो पर्याय का सम्मान नहीं है, उल्टा पर्याय का बहुत घोर अपमान है। ध्रुव क्या है? ध्रुव तो अखंड है। उस अखंड को जाने, उस अखंड श्रद्धा में रहे तो सारे भय भाग के उसको नहीं रहते। इसके बाद निशंका आदि जो हैं 8 गाथाएं जो हैं उसका वर्णन करते हैं। देखो, निशंकित आदि अंग कहते हैं, एक अंग कहो या निर्भय कहो, दोनों एक ही बात है। निशंकित हैं सो निर्भय है, निर्भय हैं सो निशंकित हैं। जिनके शिव धर्म के बारे में शंका है ये भयभीत हैं पूरे के पूरे। तत्वों के बारे में जिन्हें शंका है, अपने स्वरूप के बारे में जिन्हें शंका है, वे बाहर में निर्भय दिखने पर ही भयभीत हैं। और जिन्हें स्वरूप के संबंध में शंका मिट गई है वे बाहर में भयभीत भी दिखते रहो कदाचित कर्म को दसे तो भी निर्भय हैं। देखो, अब इसके 7 भयों के कलशु काव्य कहे जाते हैं। उनमें से पहले इसलोक का और परलोक के भय का काव्य कहते हैं। ज्ञानी जन को इसलोक का भय नहीं होता और परलोक का भय भी नहीं होता। अभी हमें धर्म तो बहुत पढ़ लेते हैं अपने लोग, लेकिन कोई कहे भैया नरक में जाना पड़ेगा, बोले हमें नरगति बंद की तेरे को, नरगति जाना पड़ेगा। पहले ही बन चुकी थी धर्म सुनने से पहले, तो घबरा जाता है भैया नरगति तो बहुत खतरनाक है भैया, जैसा स्वरूप मैंने पढ़ा है उसका नरगति बहुत खतरनाक है, और वहाँ तेज गति में जाना पड़ेगा तो तेज गति बहुत खतरनाक है, तो भय भय खाता है उन गतियों का। आप समझो, ये गतियाँ का जो भय पढ़ाए थे, ये गतियों के भय दिखाने के लिए गतियों का भय नहीं पढ़ाया था। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लगाए, सुमेरु पर वो समेरु वृक्ष है, वहाँ पर बैतरणी नदी है, वहाँ पर बहती है, खून नदियाँ बहती हैं, और ऐसे कड़ाए हैं उसमें जला देते हैं, खोल देते हैं, उसमें से ऐसा निकालते हैं कि बस जीव वो बिल्कुल मर जाता है, पड़ा रहता है सालों तक, हजारों तक। तो ये वहाँ देह समझता है ना अपने आप को, तो उसको बड़ा दुख होता है। जितने बेचेत पड़े सब देही हैं। क्या शब्द दिया? बेचेत पड़े सब देही हैं, चलता फिर राग प्रभंजन है, यह धूम धूमरी खा खा कर फिर रहा गगन की गलियों में। वो युगल बाजू पूजा है ना, अज्ञान अमावस चेतन जो 84 की रंग रलियों में। क्यों भोगरा और नरक का भय हो गया उसको, भैया नरक में गया तो कहते हैं ज्ञानी को परलोक का भय नहीं होता। परलोक का भय क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानता है कढ़ाई में गिरेगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसे स्वरूप के आधार से निशंकित रहता है। कटेगा, खंड खंड होगा तो मेरा खंड खंड नहीं हो सकता, ऐसा निशंकित रहता है। अब थोड़ा सा देह को अपने समझ ले और समझता हो देह मेरी है, तो कितना खेल उसको यहीं तो बैठ दुख हो जाएगा। कटेगा फटेगा तो बाद में, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, उसको भी खेत खिन हो जाएगा यहीं पर बैठ करके। अब क्षायिक समष्टि रहते हैं नरक के अंदर और अन्य जीव नरक के अंदर रहते हैं, तो क्षायिक समष्टि जो रहते हैं उन भी कट रहे, और जो मिथ्या दृष्टि है वे भी कट रहे। दोनों के खेद में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे नहीं कटते हो तो चारित्र में होगा, उदय नहीं है उनकी, उनको खेद नहीं होता होगा, राजा श्रेणिक को होता होगा, राजा श्रेणिक के जीव को। लेकिन ऐसे कटने फटने पर भी उनको ऐसा खेद नहीं है जो अनंतानुबंधी वाले को होता है। इसका नाम है निर्भय बना। क्या कहते हैं इसको? निर्भय बना। और इसी आधार से ये जो निर्भय बना है ना, इसी आधार से कर्म करते हैं हमें प्रगति के 84 लाख ही होने हो गए, और भयभीत बना रहे ना भी प्रगति के प्रति, तो जो नहीं करते। श्लोक पढ़ लेते ना पहले। लोके शाश्वत एक एष सकल, व्यक्तो विविक्तात्मन, चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयम्, यल्लोक यत्येक लोकोऽयं न तवा परस्तदपरस्, शास्ति तद्भि कुतो निशंक्य सततं स्वयं सहजं, ज्ञानं सदा विन्दति। हर एक के अंदर ज्ञान की महिमा करेंगे, एक कलश के अंदर, कि इस शरीर का नाश होगा, पर्याय का नाश होगा, लेकिन ज्ञान का नाश नहीं होगा। और तू कौन है? तू ज्ञान स्वरूप है? तो ज्ञान स्वरूप है। ऑपरेशन करा लेता है बड़े बड़े अपने, किस बल से? ये मैं निरोग हो जाऊंगा, ये ऑपरेशन में इलाज कर रहा है। ऑपरेशन हो जाते नहीं, हो जाते बड़े बड़े हैं। अब ऑपरेशन तो बहुत दुखकारी है, दुखकारी नहीं सुखकारी है। क्यों? वो रोग का अभाव करने वाला है। ऐसे ही यहाँ पर है, गतियाँ हैं, नरक गतियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, ये सब हों, लेकिन काय के लिए? कर्म को उदय में है, मेरे अंदर उसका उदय नहीं है।
यह चित स्वरूप लोक ही भिन्न आत्मा का, पर से भिन्न परिणमित हुए आत्मा का शाश्वत एक और सकल व्यक्त सर्वकाल में प्रकट लोक है, चिल्लोक है। चिल्लोक है माने चिदलोक है, चैतन्य लोक है। अपना लोग कौन सा है? अपना लोग ये देह का लोक है कि चैतन्य लोक है? चैतन्य लोक। भिन्न आत्मा, भिन्न आत्मा माने इस देह से भिन्न, राग से भिन्न, कर्म से भिन्न, और वो कहो तो अपने पर्याय में होने वाला पर्याय से भिन्न। भिन्न आत्मा का, पर से भिन्न रूप परिणमित होते हुए आत्मा का कैसा लोक है? हमारा लोक कौन सा है? चैतन्य। लिखा शाश्वत है। शाश्वत है मैंने जो कभी भी खत्म हो। हाँ, जो कभी नष्ट को प्राप्त नहीं हो सकता। एक है, ध्रुव सदाकाल एक रूप रहता है। ध्रुव कभी ना घटता है, ना बढ़ता है, ना अन्य रूप होता है। ध्रुव तो सदा ध्रुव रहता है। और सकल व्यक्त है। सकल व्यक्त मैंने सर्वकाल में प्रकट है, कहीं छुप ही नहीं गया। किसी जीव का कभी छिप के बैठ गया हो अंदर कोने में, ऐसा नहीं है। सब जीवों को सदाकाल सर्वत्र प्रकट है, क्योंकि केवलम चितलोकम, मात्र चित स्वरूप लोक को अयम स्वयमेव एक कै लोक्यति, यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है और अनुभव करता है। स्वच्छंदी भी बहुत बातें बनाता है, लेकिन स्वच्छंदी में उसमें फर्क है। ये अनुभव के आधार पर कहता है और स्वच्छंदी बात रट कर कहता है। ये तोते जैसा मार्ग नहीं है। ये तोते को रटा देते हैं, तोता रट लेता है तो वो भी राम राम पढ़ने लगता है तो तोता भक्त हो जाता है। ये तोता भक्त नहीं होता यहाँ पर कि रट लिया आत्मा आत्मा, इसलिए कहते हैं आत्मा रटने का विषय नहीं है, आत्मा अनुभव का विषय है। अनुभव का विषय कहो तो अनुभव के पीछे मत पड़ जाना, निर्णय का विषय है। किसका विषय है? निर्णय। अब निर्णय बन गया, मेरे स्वरूप में कुछ बिगाड़ खाता होता नहीं है, तो ऐसा भय ही मिट जाता है उसको अंदर से। क्योंकि मात्र चित स्वरूप लोक को अयम स्वयमेव एक कै लोक्यति, यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है और अनुभव करता है। यह चित स्वरूप लोक ही तेरा है, उससे भिन्न दूसरा कोई लोक है। यह लोक या परलोक तेरा नहीं है। लड़की की शादी कर देते हैं ना, तो रिश्ता हो जाता है, तो कहना भैया पराए घर जा रही है, तो पराए घर भेज देते हैं उसको। पराए घर है कि उसका अपना घर है, उसको अपने घर भेज देते हैं। तो कहते हैं अब ये घर ही तेरा घर है, तो चिंता मत करना, अब इस घर को अपना समय रहे और आनंदित रहे, अब यही घर तेरा घर है। ऐसे ही एक ज्ञानी अज्ञान में भटक रहा था, अज्ञान तम में भटकते जो मोह में कैसे कहूँ, जो दुख सहे कैसे कहूँ। अपने चैतन्य लोक को भूला था, सो उसकी याद कराए थे। यह लोक या परलोक तेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है। तस्य तदभि कुतः अस्ति, इसलिए ज्ञानी को इस लोक का और परलोक का भय कहाँ से हो? इस लोक का भय या परलोक का भय ज्ञानी को कहाँ से होगा? वह तो स स्वयं सततम शीर्षंकः सहजम सदा ज्ञानम सदा विन्दति, वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का, अपने ज्ञान स्वभाव का सदा अनुभव करता है। अनुभव करता है मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा उसी श्रद्धा में रहता है। और ऐसी श्रद्धा के बल से उसको पर का खेद बिल्कुल भी नहीं होता है। गर्दन कट जाए काट दो, कि क्या है समस्या गर्दन कटेगी, मैं थोड़ा कट जाऊंगा। जानता नहीं ना अपने स्वरूप के बारे में, तो पर को पुत्र को अपना जान लेता है, तो उससे खेचित हो जाता है। भावार्थ, इस भाव में जीवन पर्यंत अनुकूल सामग्री रहेगी या नहीं, ऐसी चिंता रखना इस लोक का भय है। ये दो भय दिए ना, इस लोक का भय, परलोक का भय। तो भैया मेरी संपत्ति सुरक्षा रहे, ये अनुकूल सामग्री सदाकाल बनी रहे, हैं, तो ऐसी चिंता ही करता है। संज्ञा लगी ना इसको, परिग्रह संज्ञा, तो उसको क्या करता है? 4 संज्ञा होती हैं, है ना, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 संज्ञा सब जीवों को लगे रहते हैं। सब जीव इसका प्रयास भी करते रहते हैं। आहार के लिए डरते हैं, भय करते हैं, मैथुन के लिए और परिग्रह के लिए। ये सब जीवों को सदाकाल लगी रहती हैं संज्ञाएं। अब इस जीवन पर्यंत में मेरी ये भोग सामग्रियाँ बनी रहें, नष्ट ना हो जाएं, इनकी सुरक्षा कर दूं, हैं, कहने के बना दूं, ऐसी चिंता रखना इस लोक का भय है।
ज्ञानी जन भी सुरक्षा के लिए अपने धनादि रखते हैं। ऐसा नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि इस समय ज्ञानी जन भी क्या रखते हैं, धनादि की व्यवस्था रखते हैं, जिससे कि आगे ऐसी प्रतिस्थिति ना आ जाए कि भीमानी पड़ जाए, तो थोड़ी बहुत व्यवस्था भी रखते हैं। लेकिन व्यवस्था रखने का मतलब ये नहीं है कि वे भय करते हैं कि कहीं नष्ट ना हो जाए, उसके लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसके लिए बहुत खिंचित होते हैं। ऐसा उनके साथ नहीं है। परभव में मेरा क्या होगा, ऐसी चिंता का रहना परलोक का भय है। ज्ञानी क्योंकि जानता है कि यह चैतन्य ही मेरा एक नित्य लोक है जो कि सदाकाल प्रकट है, इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई लोक मेरा लोक नहीं है। यह मेरा चैतन्य स्वरूप लोक किसी के बिगाड़े नहीं बिगड़ता। ऐसा जानने वाले के ज्ञानी के इस लोक का अथवा परलोक का भय कहाँ से हो, कभी नहीं हो सकता। वह तो अपने को स्वाभाविक ज्ञान रूपी अनुभव करता है। देखो, ज्ञान स्वरूप की शरण ग्रहण करे बिना जीव का भय और लोभ निपट नहीं सकता। केवल ज्ञान को भी देखेगा तो मुझे केवल ज्ञान हो जाए, तो लोभ करने लगेगा केवल ज्ञान का, और नीचे को देखेगा तो मेरा मति ज्ञान बिगड़ ना जाए, कम ना हो जाए, तो भय करने लगेगा। ऐसा भय लोभ से रहित ध्रुव की दृष्टि करना, उसका नाम निर्भय बना है। अब वेदना भय का काव्य कहते हैं। इसके जो वे हैं ना, जो इनके बनारस जी के जो नाटक हैं सवई हैं, वो आप पढ़ लेना उसके अलग से, वो अच्छे लिखे उन्होंने भी, मैं देख रहा था, उनका बड़ा वर्णन कर रखा, वो आप पढ़ लेना कि जिसके भय के वर्णन कर रखे हैं। अभी तो वो पढ़ लेते हैं, समय बचा नहीं, एक मिनट एक पढ़ लेते हैं ना। यही, नख सिख मित परवान ज्ञान अवगाह निरखत आत्म अंग अभंग संग पर धन इम अखत क्षीण भंगुर संसार विभव परिवार भार जसु जहाँ उत्पत्ति तहाँ पर ले जासु संयोग विरह तसु परिग्रह पर पंच पर गटे परखी ये भव भय उपजे नचित ज्ञानी निसंक निकलंक नित ज्ञान रूप निरखंत नित। अर्थ, आत्मा सिर से पैर तक ज्ञानमयी है, नित्य है, शरीर आदि पर पदार्थ है। इस देह के अंदर सिर से लेकर के पैर के अंगूठे तक हैं, कोने तक, वहां पर जो आत्म प्रदेश हैं वो कैसे हैं, वो ज्ञानमयी हैं। और कैसे हैं प्रदेश, नित्य हैं। शरीर आदि पर पदार्थ हैं। संसार का सब वैभव और कुटुंबियों का समागम क्षणभंगुर है। जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश है, जिसकी उत्पत्ति उसका नाश अवश्य हो जाएगा। जिसका संयोग है उसका वियोग है, और परिग्रह समूह जंजाल के समान है। इस प्रकार चिंतन करने से चित्त में इस भय का भय नहीं उपजता। ज्ञानी लोग अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप देखते हैं। इससे क्या रहते हैं, निशंक। वो जो पहला लक्षण आता है कि समय दृष्टि का निशंकित, तो जहाँ निशंकित लिखते हैं वहाँ निर्भय भी समझ लेना चाहिए अपना भी खुद ही, अलग से उसका वर्णन नहीं करेंगे। दूसरा एक कलश पढ़ लेते हैं लास्ट इसका, परभव का। ये तो लिखा इस भव का निवारण का क्या उपाय है, और परभव के भय का निवारण का उपाय है, वो लिखते हैं। ज्ञान चक्र मम लोक जासु अवलोक मोख सुख इतर लोक मम नाई नाई जिस माही दोख दोख दुख पुण्य सुगति दातार पाप दुर्गति पददायक दो खंडित खान में अखंडित शिवनायक यह विधि विचार परलोक भय नहीं व्यापत वर्तै सुखित ज्ञान निसंक निकलंक नित ज्ञान रूप निरखंत नित। ज्ञान का पिंड आत्मा ही हमारा लोक है, जिसमें मोक्ष का सुख मिलता है। मोक्ष सुख कहाँ पर है, हमारे ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही है। जिसमें दोष और दुख हैं, ऐसे स्वर्ग आदि अन्य लोक मेरे लोक नहीं है। वो तो संयोग वियोग है ना उनका, इसलिए मेरे लोक नहीं है। जिधर जो आगे नष्ट होता हो वो मेरा नहीं है। जो ध्रुव सदाकाल रहता है वही मेरा स्वरूप है। वे नहीं है। सुगति का दाता पुण्य और दुखदायक दुर्गति का दाता पाप है। सो दोनों ही नाशवान है, और मैं अविनाशी हूँ। मोक्षपुरी का बादशाह हूँ। क्या शब्द दिया, मोक्षपुरी का बादशाह हूँ मैं। ऐसा विचार करने से परलोक का भय नहीं सताता।
ज्ञानी मनुष्य अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप देखते हैं, इससे सदा निशंकित रहते हैं। हाँ, ऐसा इसका स्वरूप का वर्णन करा हमने अन्य। तो ऐसे ही ज्ञानी को भय नहीं होता इस सारे भोग का, वो पढ़ के अपने को समझना कैसे भय नहीं होता, कौन कौन से भय नहीं होता। उससे क्या है कि श्रद्धा निर्मल होती है, जीव निशंकित हो जाता है। चलो बाकी जो आगे 7 भय हैं वो कल एक दिन में पूरा करेंगे। निज निधि निज में